तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वो बन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भर भर आती है माँ तेरी अगिया, भर भर आती है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ साक्षात भगवान की मूर्ति है, पिता भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसीलिए कहा मातृदेवो भव। हाँ, भगवान को देवो भव नहीं कहा। सबसे पहले किसको कहा? मातृदेवो भव। जब संसार में जीव मातृ गर्भ से बाहर आता है तो सबसे पहला दर्शन किसका करता है? माँ का। तो भगवान की फोटो कॉपी का नाम क्या है? क्या है? अरे जोर से बोले सब का है ए में के हुए सुनो बाका जी अपनी माई की गरिया वाला, तो जोर से बोली सबे बिना लजैले। माँ की दूसरी छाया प्रतिमूर्ति का क्या नाम है? माँ, भगवान की छाया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तीसरा बताया आचार्य देवो भव, जो शिक्षा देते हैं। उसके बाद बहुत सारे गुरु। भागवत जी के अंत में तो द्वादश स्कंद में दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा आपको समय मिला तो सुनाएंगे। तो अब बोले भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपि नाशया। मेरी चिंता को दूर करिए हे महाराज, आप साधु हैं, आप हमारा कार्य साध देंगे, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा घबराना मत, मैं तुम्हारी चिंता जरूर दूर करूंगा। तो नारद जी ने वेदों का पाठ करा, चारों वेदों का पाठ हुआ। वेद वेद्यांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर। वेद पढ़े गए, गीता जी का पाठ हुआ, अनेक शास्त्रों का पठन पाठन हुआ, लेकिन भक्ति के उन पुत्रों पर कोई भी प्रभाव नहीं। तो महाराज मैं क्या उपाय करूं? अपने बड़े भाइयों से नारद जी कह रहे हैं कि महाराज मुझे कोई उपाय बताइए। पहली बात तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो। दूसरी बात भक्ति महारानी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो।
और महाराज मैं रास्ते में जैसे आ रहा था तो आकाश से आकाशवाणी हुई। एक कथा सुना रहे हैं नारद जी संत कुमारों को अपनी व्यथा। सत्कर्म सोच कौनूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे। मैं आकाश से आकाशवाणी हुई अनेक प्रकार से जब नारद जी ने भक्ति के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया तो वेद विज्ञान गीता आदि के पाठ हुए, लेकिन कोई प्रभाव जब नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई, हे नारद सत्कर्म करो। तो महाराज मुझे बताइए सत्कर्म क्या है? बोले संत कुमारों ने बड़ी सुंदर बात बताई। बोले श्रीमद् भागवतालापः सतु गीत सुखादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा को ही सत्कर्म कहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जो भगवान की कथा है उसी का नाम क्या है? सत्कर्म। गीता जी में आप पढ़ेंगे कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, सत्कर्म है। कर्म कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला है कर्म, दूसरा है अकर्म, तीसरा है विकर्म और चौथा है सत्कर्म। तो आप सत्कर्म करो। श्री सनत कुमार चारों भाई कहते हैं श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा घोषंतो यप्ययौ सर्वे प्रथमे ये च वैष्णवा। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए जो भागवत के पीयूष भागवत रूपी अमृत का पान करने वाले, पीने वाले, भागवत को पीने वाले जो लंपट हैं, यहां लंपट कहा। अरे महाराज वो भी लंपट है जो नालियों में गिरे रहते हैं। प्रेम से बोलिए जैसे। वो कौन लंपट है? बोले वो मदिरा लंपट है। हाँ? वो मदिरा लंपट है और ये पीयूष रस लंपटा। भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए जो लिपटे रहते हैं उसी को लंपट कहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और घोषणा करते हैं आप भी आओ, ये घाट आपके लिए भी है, आप भी आइए सरकार, ये आपके लिए भी है, आप भी आओ, सबके लिए है ये भागवत। बोले लेकिन कहा प्रथमम एच वैष्णवा। लेकिन पहला पीने का अधिकारी कौन? भागवत रूपी अमृत का पान करने का सबसे पहला अधिकारी कौन? वैष्णवा। जो वैष्णव है भगवान राम कृष्ण नारायण का भक्त, इनको पहले कहा गया। ये पहले दौड़ते हैं भगवान का रस। बोले सनत कुमारों ने कहा कि नारद ये ऐसा अमृत है जो जिसने इसका पान किया उसका आवागमन का कुचक्र
सदा के लिए छूट गया। सनत कुमार से नारद जी कहते हैं कि महाराज, ये अमृत आया कहां से? ये अमृत आया कहां से? बोले, वेद रूपी जो वृक्ष है उसके पके हुए फल का जो निष्पन्न रस है, विशुद्ध सत्वमय रस है, उसी को भागवत कहते हैं। यद्यपि भागवत रूपी फल वेद रूपी वृक्ष का ही अंश है, लेकिन हम अब पेड़ को छोड़कर, फल को छोड़कर उसके पत्ते और उसके छाल चबाने लग जाए तो वो स्वाद पेड़ के पत्तों और उसके छाल में नहीं होता जो उसके फल में होता है। तो बोले महाराज, इस रस की इतनी विशेषता? बोले महाराज, इसको पिया किसने? किसी ने तो पहले पहले पान किया। हा? और पिया तो कल्याण किसका किसका हुआ? तो नारद जी से सनत कुमारों ने कहा कि देखो, इसके लिए तो बहुत समय देना पड़ेगा, इसके लिए इस कथा का विस्तार करना पड़ेगा, इस अमृत में कुछ गंगा जी का जल मिलाना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बोले, वेद वेदांत का जो रसमय निष्पन्न रस है उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो नारद जी ने कहा, महाराज कथा कहां करें? तो कहा, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। बोले, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नाम के घाट पर इस कथा का आयोजन करो। नारद जी ने उस आनंद फानंद में भागवत जी का आयोजन किया। अब उस समय इतने प्रचार प्रसार के साथ संचार साधन थे नहीं, तो नारद जी ने महाराज एक साधु की झोपड़ी पर जाकर कहा कि महाराज, गंगा जी के किनारे आनंद नाम के तट पर कथा होगी। अब एक साधु ने दूसरे से कहा, धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। अब सुंदर बालुका की वेदी बनाई गंगा जी के किनारे। नारद जी ने सनत कुमारों को उस वेदी पर आसीन किया। महाराज, सकाम पूजा में अनेक प्रकार के मंडल वेदियां बनती हैं, और जब गृहस्थी कोई धार्मिक कार्य करता है तो पत्नी को दाएं बैठाता है, दाहिने। अब नारद जी तो विरक्त संत हैं, उनके पास पत्नी है नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को का आवाहन किया और कहा, हे भक्ति, अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ आप आकर कथा सुनिए, आपके लिए ही इस कथा का आयोजन हो रहा है। अब नारद जी के आवाहन पर भक्ति अपने पुत्रों के साथ वहां आई है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दी। अब प्रत्यक्ष रूप में भक्ति अपने पुत्रों के साथ वहां विराजमान है। अब कथा का शुभारंभ हुआ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
हजारों हजारों संत लोग एकत्रित हो रहे हैं, लाखों संत एकत्रित हुए, भक्तिमय वातावरण, कुंभ जैसा वातावरण हो गया। और वहां सनत कुमारों ने भगवान का स्मरण किया। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हरि बोल। गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोली राधा माधव भगवान की। जय। कथा आरंभ हुई और सनत कुमारों ने कहा, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचाररता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धास्य कुटिलस्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य को इंगित करते हुए कथा सुना रहे हैं और कहा, जिस किसी मनुष्य ने जीवन में बड़े से बड़ा पाप किया हो, दुराचारी हो, पाप कर्म में ही सदा लगा रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत की कथा 7 दिन तक मनोयोग से श्रवण कर ले तो वह भी पवित्र हो जाएगा। जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, कुटिल कामी व्यक्ति भी यदि भगवान की कथा को मनोयोग से 7 दिन तक सुन ले, उसका भी कल्याण हो जाएगा। और नारद जी, यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच योनि में चला जाए, उसके लिए भी यदि हम कथा कराएं तो वह भी पवित्र हो जाएगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि महाराज अब रुकिए, ये अंतिम वाली बात को जरा आप समझाइए। बोले सारा कुछ तो समझ में आया, जिसने जीवन में पाप किया हो वो पवित्र हो सकता है, क्रोधी पवित्र हो सकता है, कामी पवित्र हो सकता है, लेकिन मरने के बाद व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच बन जाए, उसके लिए भी हम कथा कराएं तो उसका जीवन भी परिवर्तित हो सकता है क्या? सनत कुमारों ने कहा हाँ। तो बोले इसका कोई प्रमाण? बोले कल सायंकालीन कथा में देंगे। आइए भगवान की मंगलमयी आरती करते हैं, आरती करते हुए कल सायंकाल फिर कथा को ठीक कथा का समय कैसे है? कथा का शेड्यूल बता दीजिए।